दिखते हैं लेकिन अलग है नहीं। वी ऑल वन। इसीलिए इस ब्रह्मांड में सारी चीजें कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमारी आंखों से हम देखें तो सब डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, और हमारी आंखों की कोई लिमिटेशन है, और उसके कारण हमें लगता है कि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। लेकिन सब कुछ कनेक्टेड है। आप चाहो जिस तरह एवरी मैंने बताया था कि मोबाइल से सारे मोबाइल कनेक्टेड है, जिसको चाहो डायल करो, जिससे चाहो कनेक्ट करो। वैसे ही आपको अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए सब आपके पास आ सकता है, बस आपको कुछ चीजें समझनी होगी। और आज के सेशन में कुछ और डिटेल में हम समझाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा सबकॉन्शियस माइंड के लॉज क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्यों काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स कितनी है। हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। हमने अभी तक समझा कि उदास होके, नेगेटिव होके, चैलेंजेस में जाके या आलस से हमारी ज़िंदगी को बदला नहीं जा सकता। हमने देखा कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन हर उस लाइफ में होते हैं जब जितनी ऊर्जा आप अपने डर को, अपने भय को, अपनी नेगेटिविटी को देते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों को दे दी, अपने ख्वाबों को दे दी, तो मिरेकल्स होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहोगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी। आप में से कई लोग नोट्स बना रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हैं और इसकी हर चीज़ को आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए, समरी फॉर्मेट में चाहिए, तो यू कैन ऑर्डर माई बुक फ्रॉम amazon.com। मास्टर योर थॉट्स, मास्टर योर लाइफ, अंग्रेजी है ये बुक, और इसी का हिंदी अनुवाद है बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। ये बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपको लिखने ना पड़े, नोट्स बनाने ना पड़े, और इस बुक को कम से कम 5-5, 7-7 बार कम से कम पढ़ना है। और इसी के अलावा द सीक्रेट आप पढ़िए, इसी के अलावा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़िए। मैंने थोड़ी दिन पहले आपको द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताया, वो बुक आप पढ़िए। दैट नेपोलियन हिल की सुपर फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच, वो आप पढ़िए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके एक और बुक है, वो भी आप पढ़िए। बहुत सारी बुक्स इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जा चुकी है, और इतने सारे लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, तो कोई तो रीजन होगा। दोस्तों, बुद्धा से लेके उसके पहले कृष्णा तक, या भगवान श्री राम तक, या उसके भी पहले राजा परीक्षित, और भी जितने भी लोग हुए, जितने भी विद्वान हुए, सब ने एक ही चीज कही, अगर इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो ये समझ लीजिए उसने दुनिया जीत ली। जिस इंसान ने खुद को जीत लिया वो दुनिया का राजा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जिसका खुद पे कंट्रोल उसका सब पे कंट्रोल। एम आई राइट और रॉन्ग? वापस से स्टेटमेंट बोलूंगा, जिसका खुद पे कंट्रोल उसका सब पे कंट्रोल, सब पे कंट्रोल। शुरू करने से पहले 10-15 सवाल मेरे पास आए, उन सवालों का जवाब भी दूंगा, क्योंकि अब जैसे जैसे वर्कशॉप मैच्योर हो रहा है, आपके सवालों का जवाब मिलना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम इसका बेस बिल्ड कर रहे हैं। हमने शुरुआत की अपनी बॉडी एनर्जी को, सबसे पहले अपनी एनर्जी को सिक्योर करें। आपकी बॉडी की एनर्जी पावरफुल हुई, आपकी स्टोरी, आपकी कमांड पावरफुल हुई, सब पावरफुल हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों के सवाल तो होते ही हैं, तो आइए कुछ सवाल हम लेते हैं। जैसे कि मुझे एक सवाल जो कि शायद हमारी वर्कशॉप से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। मुझे अनाइम रेड लाइट करके कोई है, उन्होंने एक मैसेज भेजा, सॉरी सर, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। सवाल ऐसा है, यू आर सेइंग टू बिकम बिजनेसमैन, क्योंकि मैं कहता हूँ कि भैया जब अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है तो डेफिनेटली वो करो जो आप करना चाहते हो, और 90% लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, 90% लोग अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि सर आप कहते हो कि बिजनेसमैन बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन if the people who are working with you will also get motivated to become businessmen and will leave the job, so how will you work? तो मुझसे सवाल है कि मैं इतना मोटिवेट करता हूं, सबको कहता हूं बिजनेसमैन बनो, सबको कहता हूं एंटरप्रेन्योर बनो, तो मेरी खुद की टीम अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई और सबने अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका एक्चुअली पूरा एक सेशन है जहाँ पे मैं 3 बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, जहाँ पे कि एक बिलीफ उनमें से होता है आई एम मोर देन इनफ। एंड दूसरी बात, जब बात आती है टीम की, अगर टीम के पास यहीं पे बिजनेसमैन बनने की अपॉर्चुनिटी है तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी टीम में मुझे एंटरप्रेन्योर ही पसंद है दोस्त। जब सारे एंटरप्रेन्योर होंगे तो सब मिलके जो बिजनेस में दिमाग लगाएंगे तो बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा। और 100% ये आपने सही कहा कि एक लेवल पे सभी लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जाएंगे, बट अगर वो जाने से पहले 3 साल भी मेरे साथ एज एन एंटरप्रेन्योर काम करते हैं तो मुझे वो ग्रोथ दे जाते हैं जितनी 30 एम्प्लॉइज शायद नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए दोस्तों हैव एंटरप्रेन्योर्स, अपने आसपास सफल लोगों को ही रखिए। ये डरिए मत। 90% बिजनेसमैन ये गलती करते हैं कि अपने बिजनेस में अपने से इंटेलिजेंट किसी आदमी को नहीं लाते, और अपने से इंटेलिजेंट कोई आदमी आया ही नहीं तो आपको राय देने वाला भी कोई नहीं। आपने जो कर दिया वो सही है, बाकी सब ने जी हुजूरी कर दी, ओके सर, हाँ सर, ठीक है सर, एंड आपके बिजनेस को बढ़ाने की ओनरशिप सिर्फ आप ही की रह जाती है। इसीलिए टैलेंटेड लोग आपके पास चाहिए, ऐसे लोग आपके पास चाहिए जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के हो, एंटरप्रेन्योर बन के काम करे। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ बिजनेस ही शुरू करो, मैं कहता हूं अगर जॉब भी कर रहे हो तो एज ए बिजनेसमैन करो, अपने फायदे के हिसाब से करो और एक का दो कमाने के हिसाब से करो। मैंने ऐसे लोग मेरी टीम में देखे हैं जो 5,000 रुपए में आए और 1.5 लाख रुपए सिर्फ 2 सालों के अंदर कमाने लगे। ऐसे लोग हैं मेरी टीम में, एंड दैट्स द मैजिक दोस्तों। सो हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो और ऐसी पावर क्रिएट करो। कुछ कुछ सवाल जो मेरे से और हैं। सर, माई क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ गर्ल नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, सो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस कंडीशन। ये युवा पीढ़ी की मैक्सिमम प्रॉब्लम है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी आपको एक सेशन में दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, देखिए दोस्त, आपको कई लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका काम ही नहीं है उन लोगों की तरफ ध्यान देना जो आपको एक्सेप्ट नहीं करें या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करें। आपका तो काम है उसी समय अपने आप को कहना, अच्छा मुझे रिजेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा हूं, और एक दिन रियलाइज होगा कि उन्होंने किसको रिजेक्ट किया है। तो उस दिन आप मायूस होकर बैठने, आपके पास हमेशा 2 चॉइस है। पहली चॉइस, अरे यार अब मैं क्या करूं, मुझे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चॉइस, ऑलराइट मुझे रिजेक्ट किया, नाउ आई वर्क लाइक मैड, इस रिजेक्शन के थ्रू मैं सफल होकर दिखाऊंगा। मेरी सफलता बोलेगी, मेरी सफलता उन्हें जवाब देगी कि उन्हें किसने रिजेक्ट या उन्होंने किसको रिजेक्ट किया है। दोस्तों ये दोनों में से एक चॉइस आपको चुननी है। 90% लोग इसे चुनते हैं, इसीलिए वो सफल नहीं होते। 10%, 5% लोग इसे चुनते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आपने रिजेक्ट किया। दोनों को दुख होता है, दोनों को दुख होता है, लेकिन फिर भी ये कहता है ऑलराइट, दुख तो होना ही है, इट्स ओके, मुझे रिजेक्ट किया। मैंने आपको आई थिंक आज सुबह ही एक कहानी सुनाई थी दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में है। दिनेश कार्तिक के बारे में एक कहानी है कि जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे थे तो उनकी वाइफ का अफेयर हो गया था उन्हीं की टीम के एक बंदे से, एंड बाद में वाइफ ने डिवोर्स लिया उनसे और उस दूसरे क्रिकेटर से शादी कर ली। ये टूट गया था बंदा, डिप्रेस्ड हो गया था, इसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ गया था। ही वांटेड टू कमिट सुसाइड ऑल्सो। 2-3 साल बहुत ज़्यादा डाउन रहा, लेकिन उसके बाद ही गॉट अ काउंसलर। उस काउंसलर ने उन्हें समझाया, काउंसलर के कारण वो वापस से आ पाया। ही टुक इट एज अ चैलेंज, वापस से वो क्रिकेट टीम में आया। दैट सेकंड गाय इज नो मोर इन द क्रिकेट टीम, लेकिन ये बंदा क्रिकेट टीम में रहा और आज ये फ्लाइंग कलर्स के साथ खेल रहा है। दोस्तों ऐसा होना चाहिए आदमी। रिजेक्ट तो करेंगे आपको, क्योंकि आप और मैं इस दुनिया में अगर रिजेक्शन नहीं झेलेंगे तो हम स्ट्रांग भी नहीं बनेंगे। सो डोंट वरी अबाउट रिजेक्शंस, आने दीजिए रिजेक्शंस, ओके। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। सर, माय नेम इज भारत भूषण एंड आई एम अ CA स्टूडेंट. Sir, suffer from mental problem, depression and OCD. Some chemical problems in my mind due to overthinking and stress. Sir, I am not concentrating person. Due to this, I am suffered in life. Everyone are seeking me. नालायक, निकम्मा, तू कुछ नहीं कर सकता. Sir, please change my life. दोस्तों देखिए कितनी सारे दुख हैं इस दुनिया में। किसको OCD है तो किसी को डिप्रेशन है, तो किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी को मनी प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को बस प्यार की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। दोस्त मैं तुझे सीधा ये कह सकता हूँ, जिस दिन तूने ये मान लिया कि मैं ठीक हो सकता हूँ और जिस दिन तूने ये काम ठान लिया कि मुझे ठीक होना है, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल आपको आंसर देगा। दोस्तों मैं जयपुर में एक प्रोग्राम कर रहा था आज से करीब 3-3.5 साल पहले। जयपुर में महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, वहाँ मेरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम होने के करीब 1 महीने के बाद रात को करीब 9 बजे 9:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आया। सर, मेरा नाम गुंजन है और सर मेरे जीजाजी को कैंसर है, उनके छाती के ऊपर कैंसर की एक बड़ी सी गांठ है सर, और उसके कारण पूरे घर में डिप्रेशन का माहौल है सर। आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, क्या मेरे जीजाजी ठीक हो सकते हैं सर? एंड सर घर में कोई हंसता ही नहीं है सर, बहुत ज़्यादा अपसेट है सर, कभी आप जयपुर आएँ तो क्या उनसे मिल सकते हैं? अब यू नो व्हाट, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मुझे भी 1 मिनट के लिए वापस से डाउट आता है कि यार मैं बोलता तो हूँ सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन इस केस में ये ठीक नहीं हुआ तो ओके, ऐसा डाउट मेरे पास भी आया। तो उनका एक आधे बार मैसेज आया तो मैंने थोड़ा सा टाला,
लेकिन एक बार मैं जयपुर था तो अगेन मैसेज आया कि सर कैन यू प्लीज़ मीट, एंड मैंने कहा चलो मिलते हैं, व्हाट वर्स्ट विल हैपन, आई एम श्योर ऐसी एक चीज़ से हो सकता है कि लाइफ चेंज हो जाए किसी की। सो मैंने कहा ओके लेट्स डू इट। व्हाट आई डिड वाज, मैं गया, लेकिन मैंने जाने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि एक इंसान जिसके पास कैंसर है, जो सच में डीमोटिवेटेड है, क्योंकि उसमें कितना दर्द हो रहा है वो खुद ही जानता है, उसमें उसकी किस लेवल की कंडीशन है वो खुद ही जानता है, उसमें उसकी किस लेवल की मेंटल स्टेट है वो खुद ही जानता है, और जब वो मुझसे मिलेगा तो उसकी वाइब्रेशन मुझे भी छुएगी, एंड क्या पता 100% पॉजिटिव होने के जगह मैं भी डाउट में आ जाऊं। मैंने कहा जब मैं उससे मिलूंगा तो बिना डाउट के मिलूंगा। मैंने अपनी मेंटल रिहर्सल की, मैंने कहा आई एम मीटिंग देम एंड स्टिल आई एम डीलिंग विद देम एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। माइंड में हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल बोलते हुए मैं उनसे मिला। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले, कान्हा करके रेस्टोरेंट था, वो आए, उनका नाम था सुनील जी। सुनील जी आए, उनकी वाइफ आई, उनकी ये सिस्टर इन लॉ आई, ये सभी लोग आके बैठे, बातचीत हो रही थी, एंड सच में मैं देख सकता था 15-20 मिनट मैंने उनकी सारी कहानी सुनी। मैं देख सकता था उनके चेहरे पे ये डीमोटिवेशन देख सकता था, मुरझाया हुआ सा चेहरा, कहीं ना कहीं स्माइल नहीं थी, कहीं ना कहीं तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा थी। फिर थोड़ी सी देर बाद मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू लिसन टू इट। मैंने कहा सुनील जी अब मुझे ये बताइए, ये तो प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। मैंने कहा सॉल्यूशन पे बात करने के लिए आया हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं आया हूं। आपकी प्रॉब्लम आपकी सिस्टर इन लॉ ने मुझे ऑलरेडी बता दी है। व्हाट इज द सॉल्यूशन सुनील जी? एंड सुनील जी टेल मी, डू यू वांट अ सॉल्यूशन और डू यू वांट अ प्रॉब्लम? सुनील जी आपको प्रॉब्लम चाहिए या आपको सॉल्यूशन चाहिए? सर मुझे सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन आप सॉल्यूशन के लिए भूखे तो नहीं लग रहे, आप जब से यहां बैठे हो मुंह लटका के बैठे हो, टेंशन में बैठे हो। मैंने कहा अगर आपके पास, आपको मरना ही है तो पहले जी के मरो ना। रोज रोज मरना है या एक बार मरना है? देखिए आप में और मुझ में सुनील जी फर्क यही है कि आपको शायद डर है कि मैं शायद 6 महीने में, 1 साल में मर जाऊंगा, और मुझे पता नहीं है कि मैं कितने साल जीऊंगा। और हु नोज, जो आदमी आपसे ज्यादा तंदुरुस्त दिख रहा है या आपके आसपास इतने लोग हैं वो आपसे पहले चले जाएं। हु नोज, कुछ भी हो सकता है। बस आपको डर है और हमको डर नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कब मरने वाले हैं। आपको पता है आप कब मरने वाले हो। सुनील जी एक बात बताइए, 1 साल बाद मरने वाले हो, 2 साल बाद मरने वाले हो, 5 साल बाद मरने वाले हो, उसके पहले खुल के जी तो लें। वो मैंने कहा यार खुल के लोगों को मैसेज तो दे दो। मैंने कहा 23 घंटे आप तकलीफ में होंगे, लेकिन 1 घंटा तो ऐसा होता होगा सुनील जी आपके पास जिस 1 घंटे में आप पॉजिटिव होते होंगे, या जिस 1 घंटे में आपको पेन नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। उस 1 घंटे में अगर आप एक वीडियो भी बना लें हंसते हुए एंड लोगों को भेज दें, हाय दोस्तों मेरे को कैंसर है फिर भी मैं देखो हंस रहा हूं, अरे तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, हंसो यार जिंदगी छोटी है। मैंने कहा सुनील जी पूरी ऊर्जा लगा दो ठीक होने में, क्या क्या कर सकते हैं? तो सुनील जी ने कहा सर मेरे पहले भी एक बीमारी हुई थी, मैंने उसको ठीक किया। मैंने कहा कैसे किया? सर मैंने जम के प्राणायाम किया, सर मैंने राइट खाना खाया। मैंने कहा सुनील जी यही शुरू कर दो। तो सुनील जी इतना मोटिवेटेड हो गए उस कॉन्वर्सेशन में, वो जब वहां से उठे और हमारा जब ये पूरा मीटिंग खत्म हुआ सुनील जी का मेरा, सुनील जी ने कहा सर अब तो मैं इसको ठीक करके ही दम लूंगा। अब उससे पहले सुनील जी को बहुत डर थे, छाती में था ट्यूमर और वो हार्ट के आसपास से कनेक्टेड था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन भी था। सुनील जी ने प्रण लिया उसी टेबल पे, मैं अपने कैंसर को ठीक करके मानूंगा सर। वो मीटिंग खत्म हो गई, मैं भी कहां से चला गया। 6 महीने के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, सर दिस इज सुनील एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड विद योर ब्लेसिंग आई एम फुल्ली क्योर्ड। मैं पूरी तरह से ठीक हूं। और नीचे एक वीडियो का लिंक आया सिर्फ, लेट्स वॉच दैट वीडियो। और नीचे वीडियो का हेडलाइन देखिए, 22 सेंटीमीटर के कैंसर ट्यूमर को हराने के बाद की खुशी। All right, thank you so much. Shake your body everybody and say yes. क्या देखने को मिला आपको?
सुनील जी ने नीचे वीडियो के नीचे टाइटल डाला है 22 सेंटीमीटर के कैंसर के ट्यूमर को हराने की खुशी। और ये वीडियो जब मुझे आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार अगर इंसान कुछ ठान ले तो कर सकता है। ये मेरी जिंदगी का दूसरा इंसिडेंट था जब मैंने खुद के इस प्रोग्राम के थ्रू किसी कैंसर पेशेंट को ठीक होते हुए देखा। दोस्तों इसके पहले पहला इंसिडेंट तब हुआ था जब 2010 में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे और 2010 में मैं एक कंपनी में काम करता था और उसी कंपनी में मैंने प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के बाद हमारी एक टीम लीडर मुझसे मिलने आई एंड शी सेड भूपेंद्र मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। उनको कैंसर हो गया था, उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टेक हर नेम क्योंकि शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल ओके कि मैं उनका एग्जाम्पल हर जगह ओपनली दूं। तो उनको हो गया था एक लिम्फोमा करके कैंसर। लिम्फोमा स्किन कैंसर होता है जिसमें स्किन टिश्यूज आपके मरते जाते हैं और फिर थोड़ा सा कट भी लग गया तो वो भरता नहीं है और फिर धीरे धीरे डेथ इज द लास्ट स्टेज। शी वॉज सो वरीड। 3 महीने तक मैंने, उस समय तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता था, तो 3 महीने तक मैंने उनको पर्सनल कोचिंग दी। हर हफ्ते में 2 बार हम लोग मिलते थे, उनको मैं मेडिटेशन करवाता था, मैं उनको इंस्ट्रक्शन देता था दैट शी इज़ गेटिंग बेटर। और 3-3.5 महीने भी नहीं हुए होंगे इस पूरी चर्चा को। एंड वन डे शी केम टू ऑफिस सो हैप्पी, इतना हैप्पीली वो ऑफिस में आई और उन्होंने कहा भूपेंद्र आई वॉन्ट टू शेयर विद यू समथिंग। मैंने कहा क्या है मैम? बोली भूपेंद्र आज मेरे डॉक्टर ने मतलब मुझे पहले कहा था कि कम से कम 1.5-2 साल आपकी रेडिएशन कीमोथेरेपी चलेगी। आज अचानक से मेरे डॉक्टर ने बुलाया कि तुम्हारी बॉडी में काफ़ी इंप्रूवमेंट है तो एक चेकअप करना पड़ेगा। और जब उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने पाया कि मेरे कैंसर सेल्स ऑलमोस्ट मतलब जो है नॉर्मल कंट्रोल में आ चुकी है और मुझे अब एक भी कीमोथेरेपी सेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 महीने का और रेडिएशन बोला है। एंड शी वॉज सुपर हैप्पी और आज तक शी इज़ वेरी हैप्पी। दोस्तों होता है ओके। ऐसे ही एक लड़के ने मुझे आज आस्क BSR में ही एक सवाल भेजा, सर मेरी मम्मी को पैरालिसिस है, क्या मेरी मम्मी ठीक हो सकती है? 100% ठीक हो सकती है, 100%। मैं अभी थोड़े दिन पहले रायपुर में था। रायपुर में हमारे एक मित्र हैं नगीन जैन जी, उनकी कंपनी है रूचक एग्रो। रूचक एग्रो एक बहुत ही प्यारी कंपनी है जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती है जो कि किसानों के लिए केमिकल फ्री जो खाद वगैरह होता है वो बेचती है जिससे कि फसल वगैरह अच्छी ग्रो हो सके। और उन्होंने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मेरा टॉक रखवाया था रायपुर में। मैंने वो टॉक दिया। टॉक दे के मैं जब स्टेज से उतरा, खाना वाना हम खाने लगे, तो एक शख्स थे वहाँ जिनका लेफ्ट साइड पैरालाइज था। तो वो, मैं खाना खा रहा था मेरी टेबल पे और वो आके बैठे और उन्होंने कहा भूपेंद्र जी मुझे आपसे एक बात करनी है। बोला ये 9 साल से मेरा हाथ पैरालाइज्ड है, मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खो चुका था भूपेंद्र जी और मुझे नहीं लगता था कि मेरा ये हाथ कभी वापस से ठीक हो पाएगा और लोग भी मुझे ऐसे ही मिलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन भूपेंद्र जी मैं आपको बताना चाहता हूं आज के आपके प्रोग्राम से मुझे इतनी हिम्मत मिली और मैं आपको वादा करके जाता हूं मेरा ये हाथ ठीक होगा ही होगा, 101%। सो दोस्तों हर एक बीमारी का इलाज है आपके माइंड में। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है कोई बात नहीं, एक किताब मैं सजेस्ट कर देता हूं, वो आप पढ़ लीजिए। लुइस हे करके एक राइटर थी, अब तो अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने एक किताब लिखी है यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ। टीम कैन यू शो दैट बुक प्लीज? You can heal your life by लुइस हे। एंड लुइस हे उस बुक में बताती है कि आपकी बॉडी में जो बीमारियां बनती है वो बीमारियां आपके माइंड में बन चुकी हैं पहले और इसीलिए वो आपकी बॉडी में दिखाई दे रही हैं। और अगर आपको घुटने का पेन है तो वो आपके माइंड के किसी पर्टिकुलर थॉट के कारण है। अगर उस थॉट को आपने रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया, तो आपके घुटने ठीक हो सकते हैं। आपकी कमर में दर्द है तो किसी और रीजन के कारण है। आपके कंधों में दर्द है तो भी कुछ अफर्मेशंस या किसी चीजों से आप ठीक हो सकते हैं। और लुइस हे कहती हैं कई लोगों का कैंसर से लेके कई सारी चीजें ठीक हुई है। आपको इस पे भी अगर यकीन नहीं है, द सीक्रेट बुक पढ़ लीजिए या द सीक्रेट मूवी देख लीजिए पूरी, जहां पे कैंसर और लाइलाज बीमारियों से मरने वाले लोग भी ठीक होकर अपने कदमों पे चल के वापस से ठीक हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो आपको मिल जाएगी, शायद यूट्यूब पे मिल जाएगी या कहीं तो मिल जाएगी, जिसका टाइटल है HEAL, हील करके मूवी का टाइटल ही है। इस मूवी को, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हील, करीब 45 मिनट से 1 घंटे की होगी। इस हील मूवी को आप देख लीजिए। दोस्तों एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन। डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन एक दावा करते हैं कि क्वांटम हीलिंग टेक्निक से कैंसर का ट्यूमर 3 मिनट में ठीक हो सकता है। क्वांटम हीलिंग टेक्निक से कैंसर का
ट्यूमर 3 मिनट में ठीक हो सकता है। एंड वो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं एक ऑडियंस को। टीम, कैन यू गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर कैंसर कैन बी क्योर्ड इन 3 मिनट्स। आप भी सर्च कीजिए कैंसर कैन बी क्योर्ड इन 3 मिनट्स। एंड डॉक्टर GREGG, ग्रेग BRADEN, ग्रेग ब्रैडन, डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन ने ये लाइव वीडियो लोगों के सामने, उन्होंने क्या किया, एक पेशेंट को लिया, उस पेशेंट का पेट में, लिवर में एक बड़ा सा कैंसर ट्यूमर था। उस कैंसर ट्यूमर को उन्होंने सोनोग्राफी मशीन से स्क्रीन पे दिखाया एंड उसके बाद उन्होंने ट्रेंड, डेफिनेटली उसके पहले उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन वगैरह में रखा गया, उसको मेंटली बताया गया कि भैया you can just, while I'm speaking, you can play it in without voice, you can play it. दोस्तों ये है डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन। इन्होंने, इनके ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट आए और उस पर्सन को मेंटली कमांड दे रहे हैं, हील 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 और वट एवर लैंग्वेज दे आर यूजिंग। एंड यू नो व्हाट, ऑन दैट लाइव स्क्रीन जो कैंसर का ट्यूमर है ना, वो रिड्यूस हो रहा है, 3 महीने में खत्म हो रहा है, 3 मिनट में खत्म हो रहा है। यह है डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन। राजेश, कैन यू फास्ट फॉरवर्ड इट? Can you just show the title of the video to the people? Probably. Greg Braden says cancer can be cured in 3 minutes. It's not that visible. Can you, दोस्तों इस तरह के वीडियोस आप देखिए। Cancer can be cured in 3 minutes. Awesome presentation by Dr. Greg Braden. एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है इस दुनिया में जिनका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का एक 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन, जो कि मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी देखे। ये 1.5 घंटे का भी है, इसके ऊपर 4 घंटे का भी उनका प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर उनकी बुक भी है। उस बुक का टाइटल है, या उस प्रेजेंटेशन का टाइटल है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ये देखिए, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की ये बुक है। यूट्यूब पे इनका प्रेजेंटेशन देखती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए आपको बुखार है और मैं डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी आपको बुखार है और मैं आपके सामने कोई भी एक टैबलेट उठा के कहता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी गले के लिए मैं हमेशा ये रखता हूं, और मान लीजिए किसी को कोई भी बीमारी है और मैं कहूं अच्छा आपको बीमारी है, गले की बीमारी है, अरे ये वाली टैबलेट खा ले, ये टैबलेट खाएगा 1000% 1 घंटे में फर्क पड़ जाएगा, 1000% 1 घंटे में फर्क पड़ जाएगा, ये टैबलेट खाएगा। और अगर मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला और वास्तव में मैं उसके ऊपर से मेरे पास MBBS डिग्री भी है, भले इस गोली में कोई हीलिंग पावर ना हो, लेकिन मैंने अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोला और उसने ये गोली लेके खा ली, 99% पॉसिबिलिटी है कि उसका दर्द दूर हो जाएगा या उसकी बीमारी खत्म होने लग जाएगी। दोस्तों आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है आपके माइंड ने मान लिया कि आप ठीक होने वाले हो, तो माइंड ठीक होने लग जाएगा। आपके माइंड ने मान लिया कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपका माइंड करने लग जाएगा। ऐसे ही इसका ऑपोजिट होता है, उसका ऑपोजिट होता है नोसीबो। ओके, इसका ऑपोजिट होता है नोसीबो इफेक्ट। ओके, व्हाट हैपेंड टू दिस टुडे? नोसीबो एंड प्लेसिबो। सो प्लेसिबो का मतलब है कि यू कैन गेट हील्ड फास्टर, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड नोसीबो। ऑलराइट, एंड नोसीबो का मतलब है आपने मान लिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आप कोई भी दवाई ले ले, आप ठीक नहीं हो सकते। बोलते हैं कि ये ब्रेन जो है ना, ये खतरनाक है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये अल्टीमेट है, इसीलिए इसको बहुत शानदार तरीके से यूज करना है। दोस्तों एक इफेक्ट है, एक बहुत बड़ी रिसर्च है जिसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। पिग्मेलियन इफेक्ट, यू नो व्हाट? ये पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है समझिए। पिग्मेलियन इफेक्ट का मतलब होता है जब एक इंसान से आप एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, या पूरी दुनिया एक्सपेक्टेशन करने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, या मुझे इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है दैट ये अच्छा पैसा कमा ही लेगा, या हम सबको इसके ऊपर ट्रस्ट है दैट ये एक अच्छा लीडर है,
जब दुनिया किसी इंसान से अच्छी एक्सपेक्टेशन करने लगती है तो वो इंसान 90% चांसेस हैं कि एवरेज से ज्यादा परफॉर्म करेगा। एंड इसी का एक ऑपोजिट इफेक्ट है जिसको बोलते हैं गोलेम इफेक्ट। और ये गोलेम इफेक्ट कहता है जब किसी इंसान पे सभी लोग कहते हैं ये तो नालायक ही है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, 90% चांसेस है कि वो इंसान सच में कुछ नहीं कर पाएगा। आप जाके इनके बारे में सर्च कीजिए। ओके, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसके बारे में पढ़ाई करें दोस्तों। और प्रॉब्लम क्या है, हम अपने माइंड को ही नहीं समझते। हम जिंदगी भर हार्ड वर्क करते रहते हैं, भागते रहते हैं, और भागते भागते हम सोचते हैं हमारी भी कभी तो जिंदगी बदलेगी, हमारी भी कभी तो किस्मत बदलेगी, हम भी कभी तो ऊपर पहुंचेंगे। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने पूरी तरह से ट्रेंड नहीं कर लिया दोस्तों, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, आप में से कई लोग कहेंगे क्या सारे लोग ऐसे कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझते हैं, फिर जानते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के दादाजी पहले से ही बहुत स्ट्रांग हैं और उन्होंने ऐसी शिक्षा बच्चे को दे दी हो जहां उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड की तो बात नहीं करी हो, लेकिन उन्होंने बचपन से कहा बेटा तू ठान ले तो तू कर लेगा। किसी बच्चे के फादर या मदर ऐसे हो सकते हैं जो बचपन से कहे बेटा मैं नहीं चाहता तू हारे, तू जीतेगा ही जीतेगा, तेरे को जीत के ही आना है, तेरे अंदर है ये ताकत। अब बचपन से वो बच्चा अपने मां बाप से, दादा दादी से अगर ये सुन रहा है तो वो बिलीव करेगा कि मैं तो जीतूंगा ही, और फिर उसको पहली दूसरी तीसरी सफलता मिल गई तो ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप माइंड को बोलेगा यस मैं जीतूंगा, यस मैं जीतूंगा, यस मैं जीतूंगा। तो दोस्तों आपके माइंड के मानने पे डेफिनेटली बहुत है। ये कहते हैं ना, मानो तो कंकर है, ना मानो तो शंकर है। सॉरी, मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकर है। मानो तो वो शिवलिंग शंकर का प्रतीक है, ना मानो तो वो कंकर है। ऐसे ही अगर आपने माना, मेरी बातों को समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी तो चल ही रही है। दोस्तों ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे कि एक फेमस रिसर्च हुआ, एक आदमी को मृत्यु दंड दिया गया, एंड उसको बोला गया कि हैंग टिल डेथ, सो ही हैज टू बी हैंग टिल डेथ। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो कि कुछ रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने जज से एक रिक्वेस्ट की कि आप इसे मृत्यु दंड दीजिए, लेकिन हम इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बोले क्या? कि इसको जिस दिन मृत्यु दंड मिलना है उसी दिन मिलना चाहिए, लेकिन बस इसको मौत का तरीका इसका बदल देते हैं, इसको सांप से डसवा के मरवाना है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सपोर्ट किया, उनको परमिशन मिल गई, तो उन्होंने इस पर्सन के साथ एक गेम खेला। इन्होंने इस पर्सन को एक चेयर पे बिठाया, बांधा, पूरी तरह से टाइट बांधा, और इसको एक कहानी सुनाई। इसको कहा देख, जिस दिन तुझे मौत दी जाएगी ना, अब तेरे को फांसी पे नहीं चढ़ाया जाएगा, तुझे ऐसे ही एक चेयर पे बैठाया जाएगा और इसी तरह से बांधा जाएगा जिस तरह से हमने तुझे बांधा है, ताकि तू अपने हाथ भी ना हिला पाए, तू अपने पाँव भी ना हिला पाए। फिर तेरे सर पे एक काला कपड़ा डाला जाएगा, तो उसके सर पे काला कपड़ा डाला। ये उसकी डेथ सेंटेंस, मतलब जिस दिन उसको मारा जाना था उसके 1-2 हफ्ते या 1 महीने पहले सुनाई ये कहानी उसको। बोला ऐसे काला कपड़ा डाला जाएगा, राइट। फिर काला कपड़ा उसको हटाया, फिर उसको एक कहानी सुनाई, और काला कपड़ा डालने के बाद एक सांप छोड़ा जाएगा, कोबरा सांप, जो तेरे पाँव पे डंक मारेगा, और डंक मारने के बाद विद इन जस्ट 30 सेकेंड से भी कम में मतलब तू मर जाएगा, क्योंकि उसका जहर इतना खतरनाक होता है कि तेजी से फैलता है। ब्लड सर्कुलेशन एक बार तेरी बॉडी में घूमेगा एंड यू विल बी डेड। अब ये कहानी उसको सुनाई गई 1 महीने पहले। 1 महीने के अंदर अंदर इस बंदे ने मतलब कितनी बार अपने आप को माइंड में मार लिया, और जिस दिन मौत का एक्चुअल समय आया उसको वैसे ही चेयर पे बांधा गया। अब तो ये कांपने लग गया, पूरा बॉडी पसीना पसीना भयंकर, और इसको बांधने के बाद इसको ये चिल्लाने लगा भयंकर, इसके मुंह में कपड़ा डाल दिया गया। ये तो बिल्कुल अब थरथराने लगा, भयंकर थरथराने लगा, चिल्लाने लगा। एंड उसी टाइम इसके पांव के ऊपर 2 सुइयां एक साथ चुभ गई। हल्का सा दर्द हुआ इसको, हल्का सा, ये उछला, ओ माय गॉड, एंड विद इन जस्ट 10 seconds to 15 seconds ही वाज डेड। सांप था ही नहीं उधर, 10 से 15 सेकंड में ही डाइड दोस्तों, क्योंकि इसके माइंड ने 1 महीने से ये सोच लिया था कि मैं इस तरह से मरूंगा और इसी तरह से मारा जाएगा, मुझे तो डेथ सेंटेंस दे भी दिया है, तो ये छोड़ेंगे तो मेरे को वैसे ही नहीं। तो उसके माइंड ने पूरी तरह से मान लिया था दैट ही इज गोइंग टू डाई। दोस्तों ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड।
एंड हम ना तो हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया, ना ही कॉलेज में, और आज मेरे जैसा इंसान जब ऐसा फ्री वर्कशॉप करता है तो हम में से कुछ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि अरे हज़ारों चीज़ें सीखने को मिलती है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक और चीज़ हो रही है। कुछ इसलिए नहीं आते, अरे मेरे तो सुना है, अरे सुना है लेकिन क्या आपने उसको ढंग से समझा है। आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ दोस्तों, ये वर्कशॉप मैं सबसे ज़्यादा पता है फ्री क्यों करता हूँ, और मैं क्यों करता हूँ इसी टॉपिक पे बार बार क्यों बात करता हूँ, ताकि मेरे माइंड से ये टॉपिक कभी गायब ना हो, ताकि मेरे माइंड से ये टॉपिक कभी गायब नहीं हो, ताकि हर महीने 2 महीने 6 महीने में मैं इसे पूरी तरह से ढंग से रिवाइज कर सकूं। और हर बार जब मैं ये टॉपिक डिलीवर करता हूं ना, मेरा माइंड कहता है यार इतना पावरफुल है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, और अभी भी मैं इसका टाइनी पीस ही यूज कर रहा हूं। क्योंकि हम भी तो वही रियलिटी में है जिस रियलिटी में आप हैं। हमें भी तो कभी कभी लिमिटेशन आ जाती है कि यार बहुत कोशिश की लेकिन 4 महीने से बिजनेस वहीं अटका हुआ पड़ा है, तो कहीं ना कहीं लगता है यार और क्या करें, कभी ऐसा होता है। और ऐसे में कभी कभी अक्सर ऐसा होता था पहले मेरे साथ कि मैं 2-2 साल तक इसको रिवाइज ही नहीं करता था, 2-2 साल तक मैं भागने में लग जाता था। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ी पावर तो ये, इसको कंट्रोल कर लिया तो मिरेकल्स होंगे, हर बार होंगे, बार बार होंगे, होते ही रहेंगे। कितने लोगों को इस चीज़ से सहमति है? जितने लोगों को इस चीज़ से सहमति है वो नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए आई अग्री, आई अग्री, आई अग्री। दोस्तों देखिए, सवालों से भी कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकल के आ जाते हैं, राइट? तो दोस्त तेरा OCD ठीक हो सकता है। सर मैंने आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं जिस टॉपिक पर अक्सर लोग बात नहीं करते, और ये टॉपिक है सर स्नीजिंग, छींकना। सर मेरे माइंड में बचपन से मैंने सुना है कि कोई छींकता है तो अपशगुन होता है। सर जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, पता नहीं कोई ना कोई छींक देता है और मेरे माइंड में ये थॉट आ जाता है कि अब तो अपशगुन होगा, और छींक के अपशगुन माना जाता है। मेरा आपसे सवाल है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपनी मैरिज के लिए सोचता हूं तो छींक हो जाती है, मैं YouTube पे करियर बनाने का सोचता हूं तो छींक आ जाती है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए सोच रहा हूं लेकिन छींक आ जाती है, और मैं कहीं पे भी नहीं बन पाता। भारत में बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, भारत में क्या पूरी दुनिया में। छींक लिया मतलब अपशगुन है। आप गाड़ी से जा रहे हो, काली बिल्ली रास्ता काट गई मतलब अब तो कुछ बुराई होने वाला है। आपने मुहूर्त के हिसाब से शादी नहीं की मतलब कुछ बुराई होने वाला है। आपने मुहूर्त के हिसाब से पूजा नहीं की मतलब कुछ बुराई होने वाला है। अगर आप कुछ धार्मिक काम कर रहे हो लेकिन उसमें उल्टा पुल्टा कुछ हो गया तो बुराई होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्त एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ, क्योंकि कहानियों से ना वो बातें कही जा सकती है जो शायद एक्सप्लेन करके नहीं कही जा सकती, राइट? क्योंकि हमारे कईयों के माइंड में ये है, हमारे घर में वास्तु दोष है, या मेरा तो मैंने तो काम गलत डेट पे स्टार्ट किया इसलिए अब गलती होगा। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये थॉट आ जाता है, और ये आ रहे हैं, और इनको अगर करेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अब करेक्ट नहीं कर सकते। पास्ट में कोई काम हुआ और आपके हिसाब से वो गलत डेट है, पंडित के हिसाब से गलत डेट है, तो अब करना क्या है? अब तो माइंड में यही थॉट लेके अगर मैं जिया कि ये तो डेट गलत है, डेट गलत है, डेट गलत है, डेट गलत है, अब तो मेरा काम ही खराब होगा, अब तो मेरा गलत होगा सब कुछ। नो, दैट्स नॉट राइट एट ऑल। तो एक कहानी सुन लीजिए। एक राज्य में एक राजा था, बहुत खुशहाल था, बहुत ही बढ़िया राजा था। अचानक से एक दिन क्या हुआ, राजपुरोहित, जो राज्य का सबसे बड़ा पंडित होता था, राजपुरोहित एक बार राजा से मिलने के लिए गया, और राजा के सामने जाके वो भी बहुत चिंतित दिखाई दिया। राजा ने पूछा, क्या हुआ मेरे भाई? राजपुरोहित जी क्या हुआ? राजन, समाचार बहुत बुरा है। क्या समाचार है? राजन, मैंने आपकी कुंडली देखी है और मैंने देखा है राजन कि आपकी मृत्यु अगले 30 दिनों में होने वाली है। राजा हंसा, हा, क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल फिजिकली ठीक हूँ, मैं यंग हूँ, अभी 30-35 साल का हूँ, ना मुझे कोई बीमारी है, ना मेरा कोई शत्रु है, मेरा राज्य में अमन चैन शांति सब कुछ है, और आप कह रहे हो कि मैं मरने वाला हूँ। जी हाँ राजा, आप मरने वाले हैं, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी कुंडली है, और ये कुछ गलत कह नहीं सकती। दोस्तों, राजा उस समय तो हंसी में बात टाल गया। अब राजपुरोहित जी उनसे मिले होंगे करीब दोपहर में 12-1 बजे के आसपास। पता नहीं क्या हुआ, राजा को शाम को भूख ही नहीं लगी। रात को जहां राजा 9-9:30 बजे आराम से सोता था, राजा को आज रात को 12-1 बजे तक नींद नहीं आई। अगले दिन जो राजा सुबह 6 बजे उठता था, उसकी उठने की बेड से इच्छा नहीं हुई और वो 10-11 बजे तक सो रहा था। अगले दिन जो राजा 9-10 बजे दरबार चले जाते थे, उन्होंने कहा दरबार कैंसिल आज का।
अगले दिन दोपहर में भी जैसे तैसे उन्होंने एक आधी रोटी खाई, शाम को भी एक आधी रोटी जबरदस्ती खाई, तीसरे दिन तो उन्होंने सिर्फ लिक्विड लिया, चौथे दिन तो वो अपने बेड से उठना बंद। हालत गिरती गई, खाना पीना सब छूट गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में समाचार फैल गया, राजा मरने वाला है, राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी है, राजा मरने वाला है, राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी है। और राजपुरोहित जी गलत नहीं होते, राजपुरोहित जी महापंडित है, राजपुरोहित जी ने सब कुछ जाना है, राजपुरोहित जी त्रिकालदर्शी हैं। ऐसे बहुत सारी भावनाएं फैल गई। राजा के पास एक विद्वान मंत्री था, बीरबल की तरह। उस विद्वान मंत्री ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने राजपुरोहित जी से वापस से चर्चा की, राजपुरोहित जी सब कुछ सही है क्या, सच बताइए प्लीज। हाँ, महामंत्री जी, मैं भी राजा के लिए उतना ही चिंतित हूं जितने आप हैं, और मैंने 50 बार गणना करने के बाद ही राजा को ये सूचना दी। अच्छा, तो मतलब इसको कुछ टाला जा सकता है, कोई पूजा हवन अनुष्ठान कुछ किया जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं पॉसिबिलिटी, ये तो मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो निश्चित है। राजा से पूछा गया, भाई राजा आपकी क्या आखिरी इच्छा है? राजा ने कहा, मैं अपने दरबार के बीच में मरना चाहता हूँ, मैं अपने सारे समाज के बीच में मरना चाहता हूँ। मृत्यु का दिन आया, 30वां दिन आया। 30वें दिन राजा को सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनों के लिए जिंदा लाया गया दरबार में। राजा की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, बेड रिडन पूरी तरह से हो चुके थे, राजा के आसपास हिलने डुलने की कोई कैपेसिटी नहीं थी, सारी प्रजा रो रही थी, सारी रानियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, पूरा दरबार रो रहा था। लेकिन इतनी देर में जो महामंत्री थे उनके माइंड में एक योजना आई। उन्होंने भरी सभा में अचानक से उठे और उन्होंने राजपुरोहित जी की तरफ देखा। राजपुरोहित जी, मैं आपसे सबके सामने पूछता हूं, क्या सच में आपकी भविष्यवाणी सही है? राजपुरोहित जी को अपमानित सा लगा। उन्होंने कहा, महामंत्री जी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी प्रजा के सामने आप पूछ रहे हो। देखिए, मैंने भविष्यवाणी की, आज 30 दिन में राजा की क्या स्थिति हो गई, और अगले 4 घंटे में आप देख लेंगे, अगले 3 से 4 घंटे में राजा परलोक सिधारने ही वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई, और मैंने सारे ग्रह नक्षत्र सब रिसर्च करके किया है। तो राजपुरोहित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी जिंदगी की भी गणना करें प्लीज, मैं कितने और साल जीऊंगा। राजपुरोहित जी ने 10-5 मिनट का समय लिया, अपनी महामंत्री की जिंदगी की गणना की कि साहब आप तो 30 साल और जिएंगे। राजपुरोहित जी ने जब ये कहा तो महामंत्री जी ने हाथ जोड़े और पूरी प्रजा के सामने कहा, प्रजाजनों, राजपुरोहित जी सच में बहुत विद्वान हैं। उन्होंने राजा के बारे में बताया, देखिए राजा के क्या हाल है। उन्होंने मेरे बारे में बताया, देखिए मैं अगले 30 साल जीऊंगा। और मैं आप सभी के सामने ये विनती करता हूं राजपुरोहित जी से कि एक बार राजपुरोहित जी रानी साहिबा का और खुद का भी गणना करके बताएं। उन्होंने रानी साहिबा की गणना की कि अगले 45 साल जिएंगी, और उन्होंने जब खुद की गणना की कि मैं अगले 30 साल जीऊंगा, जैसे ही राजपुरोहित जी ने कहा मैं अगले 30 साल जीऊंगा, मंत्री जी ने तलवार निकाली और राजपुरोहित जी का सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, क्या सीखने को मिलता है? एक गलत चीज जो माइंड में बैठ गई राजा के, तो राजा को मौत के लेवल पे ले गई। जैसे ही राजपुरोहित ने कहा मैं 30 साल जीऊंगा, और तुरंत उसका धड़ 30 सेकंड भी नहीं टिका उसके धड़ पे, मतलब सर धड़ से अलग हो गया 30 सेकंड के अंदर अंदर। पूरी प्रजा को महामंत्री जी ने कहा, ये कह रहे थे अभी 30 साल जिएंगे, ये 30 सेकंड नहीं जिए, इसका मतलब राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी झूठ हो सकती है। पूरी प्रजा ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू किया। राजा को आश्चर्य हुआ, राजा जो बिल्कुल मरणासन स्थिति पे है उसको आश्चर्य हुआ। बोला, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? अभी तक तो रोने की आवाज आ रही थी, ढोल नगाड़े की आ रही है, कुछ तो पॉजिटिव हुआ। किसी ने आके महाराज के कान में कहा, महाराज राजपुरोहित झूठे थे, राजपुरोहित झूठे थे। महाराज ने कहा, अरे इसका मतलब मैं जी सकता हूं, इसका मतलब मैं जी सकता हूं। राजा ने कहा, लाओ जूस लाओ। तुरंत राजा ने जूस पिया, एंड धीरे धीरे राजा वापस से तंदुरुस्त हो गया। तो दोस्त, छींक का आंसर मिला। तुम्हारे माइंड में छींक बैठ गई है, छींक मतलब गलत, छींक मतलब गलत, छींक मतलब गलत, इस आदमी का चेहरा देखा मतलब गलत, ये कपड़ा पहना मतलब गलत। मुझे पता है, छोटे थे तब स्कूल में जाते थे, ये पेन लेके जाता हूं ना तो पेपर अच्छा होता है, ये पेन लेके जाता हूं तो पेपर बुरा होता है, इस कलर का ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाता हूं तो पेपर अच्छा होता है। ये सब कुछ नहीं, साइकोलॉजी है, एवरीथिंग इज माइंड। एक मेरे दोस्त हैं जो वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ एक बार चर्चा कर रहा था। मैंने कहा, यार ये वास्तु किस लेवल पे काम करता है, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वास्तु वगैरह सब काम करता है, मैं तुझे बताता हूँ। तू 30 दिन बात करता है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में,
30 दिन तू बात करता है और तब तू लोगों को साइंटिफिकली सारी चीज़ समझाता है और लोगों को समझ में आता है हाँ यार पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर वो पॉजिटिव रहने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। हम वास्तु वाले क्या करते हैं, देख भाई 4 ही दिशाएं हैं, अब उसका घर तो वो बदल नहीं सकेगा, और अगर हम उसे कहें कि ये घर ही चेंज कर दो तो शायद वो हमें कभी वापस बुलाएगा भी नहीं। छोटी मोटी तोड़फोड़ जो पॉसिबल होती है वो हम करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पिरामिड वहाँ टांग देते हैं, बोलते हैं अब सब अच्छा होगा, मैंने वास्तु ठीक कर दिया। रोज सुबह वो बंदा बेड से उठता है, देखता पिरामिड है ना सब ठीक होगा, पिरामिड है ना सब ठीक होगा, पिरामिड है ना सब ठीक होगा। चाहे वो कॉन्शियसली ये रिपीट करे ना करे, लेकिन मैंने जब वो पिरामिड बिठाया तब उस समय उसको बोला चिंता मत कीजिए, आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो चुके हैं अब, और अब आपके साथ देखना कैसे मिरेकल होते हैं। अब वो कहता है जैसे भी, क्योंकि हॉल में जाएगा, वो किचन में जाएगा, कहीं ना कहीं तो उसको पिरामिड वो दिखता रहेगा। पिरामिड यानी माइंड में एक एंकर, एक बिलीफ, एक थॉट, अब सब अच्छा होगा, अब तो मिरेकल होंगे, और बोलते हैं मिरेकल होने लगते हैं। कई बार आप कई लोगों के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि यू नो आपको गुस्सा बहुत आता है, ये अंगूठी पहन लो। अब लोग कहते हैं अरे यार इसको बहुत गुस्सा आता है, मम्मी पापा चिंतित रहते हैं, मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, क्या किया जाए इसका गुस्से का। अरे इसको किसी पंडित पुजारी तांत्रिक से किसी से तो मिलवाते हैं, वो उनसे मिलते हैं, ओके, मुल्ला मौलवी सभी से मिलते हैं, वो कहते हैं भैया ये अंगूठी पहन ले तेरा गुस्सा कम होगा। अब पता नहीं उस अंगूठी में सच में पावर है कि नहीं है, क्योंकि स्टोन्स वगैरह में भी कुछ साइंस है दोस्तों, उनका भी कुछ पावर है। किसी भी चीज़ को बिना पूरी समझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। लेकिन देखिए उस स्टोन में तो पावर होगा तो होगा 101%, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावर इस थॉट में है, अरे अब तो मैंने स्टोन पहन लिया ना, अब मेरा गुस्सा कम होगा, अब मैंने स्टोन पहन लिया, अब मेरा गुस्सा कम होगा, अब मैंने स्टोन पहन लिया, अब मेरा गुस्सा कम होगा, अब मैंने स्टोन पहन लिया, अब मेरा गुस्सा कम होगा। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी पावर है, कितनी शानदार पावर है, थॉट्स की पावर। आपके विचार अगर गलत हो जाएं आप मर सकते हैं, आपके विचार अगर सही हो जाएं तो आप किसी भी कंडीशन में हो वहां से आप उठ के आप पावरफुल बन सकते हैं। जब पानी के क्रिस्टल पे, हमने कल बताया, जब पानी के क्रिस्टल पे विचारों का प्रभाव ऐसा पड़ सकता है कि पानी के क्रिस्टल नेगेटिव हो सकते हैं, तो आपकी बॉडी में 75% वाटर है मेरे भाई, 75% वाटर। तो ये जो सवाल आ रहे हैं ना, इन सभी सवालों का इस प्रोग्राम में, ये 28 डेज का प्रोग्राम है, आज तो 6ठा दिन है, 22 दिन बाकी हैं, एक एक सवाल का आपके उदाहरण आपका मिल जाएगा। लेकिन आप शिद्दत से इसे देखिए तो सही, नीचे शेयर बटन पे क्लिक करके फैलाइए तो सही इसे। ये भारत की आधी नहीं पूरी समस्याओं को खत्म करने वाला प्रोग्राम है, पूरी समस्याओं को खत्म करने वाला प्रोग्राम है। लेकिन मेरी बात पे आप क्यों यकीन करेंगे, बिकॉज मैं बात कर रहा हूं ना खुद ही। अगर ये ही कोई और बात कर रहे होते फिर मैं बात करता तो आप मेरे पे यकीन ज्यादा करते। माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जरूरत है हर बच्चे को आज, इसकी जरूरत है हर हाउस वाइफ को आज। कोई बात नहीं वो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे, ये वीडियोस को फैला तो दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर तो कर दीजिए, उन्हें शेयर करके पर्सनल अटेंशन तो दीजिए, उन्हें कहिए कि इसको देख तो सही, एक बार मेरे कहने पे पूरा 28 घंटे देख ले यार, मैं वादा करता हूं तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ये वादा मेरे बिहाफ पे कर देना, 100% बीमारियां खत्म हो जाएगी, कई सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कई सारी चीजें। मैं ये तो नहीं कहता कि हर एक बीमारी इससे खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इंसान ने सच में अपने माइंड में ये डाल दिया, वो यकीन कर लिया, क्योंकि अभी तो 22 दिनों में आप सीखेंगे कैसे इस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, इस माइंड को प्रोग्राम करने के स्टेप्स सीखेंगे, इस माइंड को प्रोग्राम करने की बहुत सारी चीजें सीखेंगे। दोस्तों समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 6-7 चीजें बताऊंगा। एक तो 3 पावरफुल कोर्सेज मेरी तरफ से आपको फ्री मिल रहे हैं, इसीलिए आप आपके प्ले स्टोर पे जाइए और हमारी एप्लीकेशन कोच BSR, 1 वर्ड है ये, कोच BSR में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड आपको 3 से 4 फ्री कोर्सेज मिलेंगे। दूसरा दोस्तों, आज रात को 9 बजे अगर आप में से कई लोग सेल्स सीखना चाहते हैं और सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा एक वेबिनार है, हाउ टू मास्टर द सेलिंग स्किल। सेल्स का 1.5 घंटे का मास्टर क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पे। तीसरा दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी स्पॉन्सर्स को, ग्राफी बाय अनअकैडमी को, मॉडर्न रेनवेयर को, EXP इंडिया को,
ऑरा बाय कॉस्मिक ऑरा बाय नेहा को एंड IDL को, इंडियन डिज़ाइन लीग, ये पांचों स्पॉन्सर्स ने काफ़ी सहयोग किया है हमें इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए एक बार थैंक यू लिख दें। दोस्तों एक और छोटा अनाउंसमेंट, रोज़ सुबह 6 बजे से 6:45 तक मेरा मिरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल सुपरस्टार BSR पे। आप उस चैनल पे भी ज़रूर जुड़ें और रोज़ सुबह 6 से 6:30 ज़रूर मेरे साथ आएँ। दैट प्रोग्राम इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ अगेन। दोस्तों ये वो प्रोग्राम है जहाँ पे मैं बात करता हूँ पूरी दिल से, और सिर्फ वो बात करता हूँ, पता नहीं सुबह सुबह कैसी कितनी प्यारी टॉक निकलती है कभी कभी, तो बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं। अब दोस्तों समय हो गया है उस शख्स को बुलाने का जिसका आप सभी को इंतज़ार है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त एंड बहुत ही पावरफुल इंडिया के स्पीकर। दोस्तों आई वुड लाइक you to understand first before I invite हिमेश। आपने डॉक्टर TS मदान का नाम सुना होगा। TS मदान साहब बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं और करोड़ों फॉलोवर रहे हैं। ये उस समय के मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं जहाँ पे कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर शायद इंडिया में नहीं थे उस समय, एंड हजारों लाखों लोगों को उन्होंने मोटिवेशन किया। हिमेश जब अपने करियर को बना रहे थे तो कहीं ना कहीं IT में काम करना चाहते थे, दिल्ली आ गए, गुड़गांव आ गए, एक छोटे से कमरे में रहने लगे, और छोटे से कमरे में रहते हुए उन्होंने अपना करियर शुरू करने की कोशिश की। पता नहीं था क्या करना है, जॉब वगैरह कर रहे थे, साथ साथ में कहीं से उन्होंने थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाना सीखा, और धीरे धीरे वो वीडियोस वगैरह बनाते बनाते उनको बहुत चैलेंजेस आए। कई बार तो ऐसे चैलेंजेस आए कि खाने पीने के लिए भी कई बार पैसे नहीं होते थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपना वीडियोस का पैशन, ट्रेनिंग देने का पैशन, सीखने का पैशन, सिखाने के पैशन को उन्होंने अपने अंदर डालते गए एंड धीरे धीरे बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी के साथ वो बन गए इंडिया के पहले वीडियोप्रेन्योर एंड एक बहुत ही प्यारे लाइफ कोच एंड सक्सेस कोच। आइए दोस्तों वेलकम करते हैं उस शख्स का जिसे इस देश में 70 लाख से ज़्यादा लोग उनके सिर्फ YouTube चैनल पे फॉलो करते हैं। 70 लाख सब्सक्राइबर होने का मतलब है दोस्तों कम से कम 7 करोड़ से ज़्यादा लोग उनके वीडियोस देखते होंगे। पिछले 10 सालों से वो इस इंडस्ट्री में हैं और पिछले 10 सालों से लगातार अच्छे से अच्छे सुपर हिट वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर किए जा रहे हैं। आइए सभी लोग मिलके स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली Mr. Himesh Madan. Give a big round of applause to Himesh. Give a big round of applause to Himesh. Himesh is there? How wonderful. Himesh bhai, how are you doing? Can you turn on the voice, Rajesh, so that I can hear? Everybody, नीचे chat window पे लिखते जाएं, Himesh, you rock. Himesh, welcome. Can you hear Himesh? How wonderful. Himesh bhai, you are the co-host now, and we are all ready to meet you. We are all ready to excited to meet you, see you. How wonderful. लिखते जाएं दोस्तों, प्यार बरसाते जाएं। राजेश, can you turn on the voice so that I can hear? हिमेश भाई स्वागत है आपका। Thank you so much. So good to be here. बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या बात है। हाउ आर यू डूइंग एंड कैसा चल रहा है सब कुछ हिमेश भाई? फैंटास्टिक। सो दोस्तों राजेश, आई नीड द वॉइस टू बी हर्ड प्लीज। आई एम नॉट एबल टू हियर हिमेश क्विकली। ओके हिमेश, कैन यू हियर मी क्विकली? ऑलराइट, फैंटास्टिक। कैन यू इंक्रीज द वॉइस? ओके, थैंक यू सो मच। सो हिमेश भाई, हम लोग अब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मतलब, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। ये प्रोग्राम चल रहा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, 28 दिन का ये प्रोग्राम है, और अभी तक हमने 6 दिनों में ये कवर किया है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और जो चीज पे आप फोकस करते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उस चीज को आप आसानी से पा सकते हैं। तो हिमेश भाई, हम लोग आपसे जानना चाहेंगे अगले आधे घंटे में, व्हाट इज योर व्यूज ऑन दिस एंड डज इट रियली वर्क, हाउ डज इट वर्क। आपने भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी स्टडी की है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिमेश, हाउ डज दैट वर्क? Surely, भूपेंद्र जी, एब्सोल्युटली मेरा पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे है, एंड आई बिलीव जो भी लोग इस फील्ड में अंडरस्टैंड करते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, तो सबकॉन्शियस माइंड एक अम्ब्रेला है जिसके बिना हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ऊपर की लेयर को नहीं देख सकते जब तक हम फाउंडेशन को
के ऊपर काम नहीं करते, रूट के ऊपर काम करेंगे तो फ्रूट को बदल पाएंगे। सो सबकॉन्शियस माइंड की पावर हर फील्ड में, हर एरिया में, हर ट्रेनर के लिए या किसी भी करियर ओरिएंटेड इंसान के लिए या घर में रिलेशंस के लिए वो ऑलरेडी यूज होती है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि किसी को यूज करनी है, वो होती है। वो चैनलाइज हो रही है कि नहीं हो रही, और आपके हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही, वो सवाल हो सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हर कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है। सो हिमेश भाई समझ जाए अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो आपके इससे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी मैंने पता है मुझे कि काफ़ी टफ रही है, लेकिन कैन यू शेयर विद पीपल अबाउट योर लाइफ जर्नी, हाउ यू हैव यूज्ड इट, आपने इसको कैसे इस्तेमाल किया और कैसे कैसे आपकी लाइफ में यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव कर रहे हैं तो सिर्फ आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप 22 घंटे काम करें, 2 घंटे डेफिनेटली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें। तो आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है और एट द सेम टाइम आपने इसे कैसे इंप्लीमेंट किया है और हाउ यू हैव बेनिफिटेड विद दिस? श्योरली। देखिए, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास एक ही चीज होती है, वो होती है सोच, राइट? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास सोच जरूर होती है। तो जब हमारी फैमिली ने वो दिन देखे, जो बहुत टफ टाइम हमारी फैमिली में रहा, उस टाइम पे एक चीज हमने नहीं छोड़ी, एक चीज ने हमें साथ दिया, वो था सोच, कि हाउ टू रीबिल्ड, क्या क्या करना होगा। तो अब सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच का ही पार्ट है, सोच में ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसको। तो उस सोच की वजह से कि हम वापस उठेंगे, वापस चलेंगे, उसको समझेंगे, कहाँ कहाँ चीजें करनी है, क्या क्या करनी है, ये सारी चीजें पहले जाने अनजाने कर रहे थे। लेकिन जब ट्रेनिंग के अंदर आए तो इन चीजों को अंडरस्टैंड किया कि हम गलती से कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, बट जब उसको इंटेंशनली करना शुरू कर दिया, जब उसको प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, तो डिफरेंस बहुत चीजों का आया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया, और मुझे लगता है कि ये जर्नी है, शायद कोई भी एक्सपर्ट ना हो, लेकिन सफर है। हर रोज हम इसको और इम्प्रूव कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें मैंने लाइफ में चेंज करी, जैसे वर्ड्स के यूज कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा बोलने की जगह मैं करूंगा बोलना, राइट? जल्द ही सोचूंगा की जगह स्पेसिफिक डेट और टाइम के साथ सोचना। ये छोटे छोटे बदलाव जब करने शुरू करें तो लाइफ में रिजल्ट चेंज होने शुरू हुए। तो बदला क्या है? वर्ड्स बदले हैं, थॉट प्रोसेस बदला है, लेकिन उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया। अफर्मेशंस को मैं बहुत मानता हूँ। मॉर्निंग में आप खुद, मैं मतलब मेरा ये प्रोसेस मॉर्निंग का है, हर किसी का अलग हो सकता है, रिस्पेक्टेड होगा हर किसी का। मैं सुबह कुछ टाइम अपने आप को जरूर देता हूँ जहाँ पे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस के साथ, मेडिटेशन के साथ, विजुअलाइजेशंस के साथ प्रोग्राम करता हूँ। और जब से वो करना शुरू किए हैं, कई बार हैरानी होती है कि कोई चीज लिखी है और वो बाद में आपकी लाइफ में रियल में हो रही है। कई बार आप बहुत बड़े गोल्स लिखते हो, सेम डेट को आप अचीव करते हो। क्या बात है! वो प्रोग्रामिंग मेरे ख्याल से जो उसको करता जाएगा, ये जर्नी है, वो समझता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। हिमेश भाई, इस बात से मुझे याद आता है वो इंसिडेंट, जब ऐसा हुआ था कि मुझे मैंने लिख दिया था कि मुझे एक कार लेनी है बड़ी, ओके, 2014 में मुझे कार लेनी थी और मेरे पास मैंने लिखा था डेट 12 जनवरी 2014 को मुझे कार लेनी है और एक लंबी कार लेनी है। मेरे पास एक छोटी कार थी, रिट्स। मैं चाहता था कि एटलीस्ट 12-13 लाख रुपए की होंडा सिटी वगैरह कोई कार आए। एंड 25 दिसंबर का समय था 2013 का। सिर्फ 12-13 दिन बचे थे। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं उसके साथ परेशान बात कर रहा था। मैंने कहा यार, मैंने लिखा है, मैंने लोगों को बोला भी है स्टेज से, लेकिन आएगी कैसे पता नहीं है, क्योंकि अभी तो पैसा बिल्कुल नहीं है। एंड मैं बड़ा मायूस था। दोस्त ने तो मोटिवेशन किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कहा यार, मैं लोगों को सिखाता क्या हूँ? मैं लोगों को सिखाता हूँ कि अपनी एनर्जी बहुत रखें। और फटाफट मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी स्विच करने के लिए बढ़िया सा गाना लगाया। और गाना लगाया तो गाना आ रहा था ढिंक चिका, सलमान खान का गाना आ रहा था। एंड गाना जैसे ही ख़त्म हुआ, एक ऐड आया, बाय स्कोडा रैपिड टुडे एंड पे आफ्टर 2 years। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। मैंने गाड़ी वहाँ लगाई एंड गाड़ी लगाने के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 3.5 लाख का डाउन पेमेंट दो, बाकी आपकी 2 साल बाद से EMI शुरू होगी। पैसा था नहीं, लेकिन समहाउ भाई से बात किया, बहन से बात किया, किसी ने कहा 50,000 मैं देता हूँ, किसी ने कहा 1 लाख, 3.5 लाख का डाउन पेमेंट अरेंज हुआ और वो गाड़ी सेम डेट पे आई। अभी आपने कहा ना कि कैसे वो लिखते हैं और कैसे पूरा हो जाता है, उससे रिलेटेड है। हिमेश भाई, ऐसे आपके जीवन में भी ऐसी कई सारी चीज़ें हुई होगी जो आपको लगा होगा यार इट्स अ मिरेकल, मैंने कभी तो सोचा था, कभी लिखा था। कैन यू प्लीज शेयर विद अस ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स सो दैट पीपल कैन बिलीव, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम का पर्पज़ है उनके माइंड में रेफरेंसेस क्रिएट करना कि ये होता है। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट मैं अपना एक यहाँ पे शायद आई डोंट नो कभी शेयर किया नहीं किया, लेकिन मेरे क्लोज वन सब जानते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने खुद के साथ बनाया हुआ था, सभी बनाते हैं, तो मैंने भी बनाया हुआ है।
उसके अंदर मैं अपने गोल्स हर साल 1 जनवरी को डालता हूँ कि इस साल की क्या है, और कुछ गोल्स को रिवाइज करता हूँ। वो भी बहुत जरूरी है अपने गोल्स को रिवाइज करना, कई बार अपनी जिंदगी के साथ अलाइन नहीं होते। मैं अब जब अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ तो किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर स्पेसिफिकली 2017-18 से ये काम शुरू किया था, और उस साल में जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला है इमेज बना के, फोटोशॉप करके डाला है, बाद में वो रियल इमेज मेरी लाइफ में हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो कार के साथ अपनी फोटो लगाई, वो कार मैंने अचीव करी, राइट। मेरा जब मैंने चैनल शुरू किया था तो एक अटैचमेंट मेरी लाइफ में, सबसे ज्यादा अटैचमेंट है तो मुझे इस विजन के साथ है कि यूट्यूब के थ्रू मुझे लाइफ चेंज करनी है। तो चैनल की स्पीड अच्छी चल रही थी, तो मुझे लगा कि जब हम गोल्स की बात करते हैं तो विजन के साथ भी गोल होने चाहिए। हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उसको भी हम नंबर्स में डालेंगे। तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव हुए थे, और मैंने डेट डाली 1 साल बाद की, और नंबर लिख दिया 10 लाख सब्सक्राइबर्स। 11 दिसंबर मैंने लिखा था, 11 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, और मेरे बर्थडे वाले दिन 10 लाख सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। आप सोचो, आप 10 गुना का गोल बना रहे हो, आप 1 लाख को पहुंचे हो 4 साल में, और आप कहते हो अगले 1 साल में आपको 10 लाख को पहुंचना। और भी उस टाइम की बात है जब इंटरनेट इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतनी आज है, 3-4 साल पुरानी बात है। करेक्ट। तो वो मैंने उसको ब्रेक डाउन किया। 1 साल तक पहुंचने के लिए 10 महीने पहले क्या होना चाहिए, 6 महीने पहले क्या होना चाहिए, 3 महीने पहले क्या होना चाहिए, पूरा उसको डिफाइन किया। उसके अंदर अपना बिलीफ लाने के लिए उसको ब्रेक किया, वो डिजायर लाने के लिए मैंने उसको नंबर्स में डाला, उसके लिए क्या क्या करना है, और कंप्लीट कन्विक्शन बनी जब मैंने ब्रेक डाउन किया कि हाँ ये पॉसिबल है, इंच इंच करके कैसे ही कंप्लीट होगा। बट करते 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 इफ वी गो बैक इस चीज के बारे में तो ओपन है, ये तो पब्लिक है कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स कब हुए थे, 1 मिलियन कब हुए थे। इट हैपेंड ऑन द सेम डेट, एंड आई स्टिल हैव दैट एक्सेल जिसके अंदर मैंने वो गोल बनाया था कि ऑन द सेम डेट वी वर एबल टू अचीव 10 टाइम्स व्हाट वी अचीव्ड इन 4 इयर्स। 4 साल में जो अचीव किया था उसका 10 गुना 1 साल में किया था। जस्ट विद दैट नॉट जस्ट डेट और नॉट जस्ट राइटिंग, उसके अंदर बिलीव डालना बहुत जरूरी है। और अट्रैक्शन के अंदर एक वर्ड आता है एक्शन, उसके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग एक्शन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। मेहनत करी, तपस्या करी, बट उस गोल को उसी दिन अचीव किया। तो दोस्तों, आप में से कई लोग इस चीज से अगर रिलेट कर रहे हैं तो नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए आई लव इट, आई लव इट। हिमेश भाई, आपके आने से पहले मैंने अपने मैसेज ग्रुप में मैसेज डाले थे, मैंने कहा भाई आप में से कोई लोग हिमेश भाई से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे अपना सवाल भेज दीजिए। तो एक सवाल आपके लिए आया, हिमेश भाई, बड़ा सोचने से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्या करें कि ये डर भाग जाए और हम सब बड़ा सोचने लग जाएं? क्योंकि सभी ने सुना है बड़ा सोचें, बड़ा सोचें, बहुत बड़ा सोचें, बड़ा सोचें, लेकिन 90% से 95% लोग फिर भी बड़ा सोच नहीं पाते। तो मेरा सवाल आपको 2 पार्ट में है। पहला है कि ऐसा क्या रीज़न है कि सबको सब पता है लेकिन फिर भी वो इसे कर नहीं पाते, और दूसरा आपके क्या मेथड्स हैं जिससे कि कोई भी एक पर्सन आपके पास ऐसा आए जो बड़ा नहीं सोच पाता, लेकिन आप उसको क्या सिखाएंगे या क्या टिप्स देंगे जिससे कि वो शायद उस प्रोसेस को फॉलो करके ही कैन चेंज इन द नेक्स्ट 2 months, 1 month, 6 months और 1 year? श्योरली। पहली चीज जो आपने बोली कि सबको पता है लेकिन लोग कर क्यों नहीं पाते, मेरे हिसाब से एक लौता आंसर इसका है, और वो कड़वा सच हो सकता है बहुत लोगों के लिए दुनिया में, वो है लेजीनेस, वो है आलस। हमें बहुत चीजें पता है, हमें पता है ये बुक पढ़ के ये होगा, ये कोर्स देख के ये होगा, ये वीडियो देख के ये होगा, सुबह उठ के ये होगा, पता है। अब हम कर नहीं रहे, उसके पीछे हमारा कंफर्ट जोन है, हमारी लेजीनेस है। इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, अगर बहाने बनाते रहेंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे कि अल्टीमेटली करना मुझे ही है, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, मुझे एक्शन लेना है। तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, मेरी लेजीनेस, मेरी कंफर्ट जोन, मेरी आरामदायक स्थिति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, मुझे लगता है और कोई साइंस नहीं है इसके पीछे। उठ जाओ, काम करना शुरू कर दो, चीजें हो जाती हैं। लेटे रहोगे तो नहीं होंगी। तो पहली चीज मुझे एक ही लगती है कि लोग कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए रेडी नहीं होते, इसलिए नहीं तोड़ पाते क्योंकि बहुत बार इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो मानना होगा, शीशे आईने में अपने आप को देख के, शीशे में देख के कि भाई आलस है, तोड़ दे, तोड़ेगा तो चीजें होंगी। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि अगर मेरे पास कोई आता है, तो मैं साइकोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलता रहता हूँ, उनसे समझता रहता हूँ, बिकॉज उनके पास बहुत नॉलेज होती है लेकिन कॉम्प्लेक्स होती है, मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। साइकोलॉजी में एक ट्रीटमेंट कहते हैं एक्सपोजर ट्रीटमेंट, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, सबके लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। जब हमें कोई चीज से डर लग रहा है, हमें बहुत बड़ी लग रही है, ह्यूज लग रही है, हम सोच नहीं पा रहे, तो उस चीज के छोटे वर्जन के साथ खुद को एक्सपोज करना। एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कि अगर आपको
एनिमल से डर लग रहा है, डॉग से किसी को डर लगता है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, पहली बार आपको एक रूम में बिठाएगा, 1 घंटा डॉग को सामने बांध के दूसरे रूम में आपके सामने रखेगा और बोलेगा 1 घंटा देखते रहो। नेक्स्ट डे थोड़ा पास होगा लेकिन बंधा होगा, आपके पास नहीं आ पाएगा। थर्ड डे और क्लोज होगा। फोर्थ डे एक प्यारा सा डॉग आपके आसपास है जिसको आप पेट कर सकते हो, आपको कुछ कहेगा नहीं। करते करते 10-12 डेज में एक डॉग आपके सामने ओपन भी होगा, आपका फियर खत्म हो जाएगा, उल्टा शायद इस बेजुबान जानवर के साथ एक अलग सा प्यार शुरू हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू। हाइट से डर लग रहा है तो सीधा फ्लाइट में नहीं बैठोगे, मे बी पहले 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर हर दिन आधा घंटा अलग अलग फ्लोर्स पे बिताओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। इसी तरह से जिसको भी बड़ा सोचने में डर लगता है, आपको लगता है इट इज टू मच फॉर मी, इट इज टू और ओवर रियलिस्टिक फॉर मी, थोड़ा बड़ा सोच के देखो, थोड़ा चैलेंजिंग करके देखो, उसको अचीव करते हुए आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि यार मुझे और बड़ा सोचना है। और शायद आई थिंक बड़ा सोचने की डेफिनेशन क्या है, हर किसी का बड़ा की डेफिनेशन अलग है। अब मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल कोई कहता है मुझे बड़ा सोचना है 1 करोड़, आप मुकेश अंबानी को जाके पूछोगे 1 करोड़ बड़ा है, वो कहेंगे नहीं यार ये तो मैं ऐसे कमाता हूं। हमें अपने बड़े की डेफिनेशन को बड़ा करते जाना है। हमारा गोल ये नहीं है बड़ा सोचना, शायद हमारा गोल ये होगा कि हमारे बड़े की डेफिनेशन बड़ी होती जाए। आज मुझे क्या बड़ा लग रहा है उतना सोचूं जो मुझे रियलिस्टिकली बड़ा लग रहा है, धीरे धीरे मैं अपनी डेफिनेशन बड़ी करते जाऊं। जब आपके लिए 1 लाख बड़ा है, 1 लाख पहुंचते 1 लाख बड़ा नहीं रहता, वो 10 लाख बड़ा हो जाता है, 10 लाख पे पहुंचते 1 करोड़ बड़ा हो जाता है। तो लेट्स द जर्नी ऑफ लाइफ इज कि हमारे गोल्स की डेफिनेशन बदलती जाए, बड़ी होती जाए। आपने आंसर दिया ना, इतना सटीक है और इतना प्यारा है कि किसी को भी समझ में आएगा। एंड आई थिंक दैट इज योर स्किल एंड दैट इज योर लवली कैरेक्टर। सो दोस्तों एक बार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए हाउ यू आर लाइकिंग इट, एंड अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो डेफिनेटली यू कैन शेयर सो दैट आई कैन आस्क हिमेश ऑन योर बिहाफ। हिमेश, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे कई लोग ये मेरा पर्सनल सवाल है, कई लोग बहुत सारी कंपनीज में जुड़ते हैं आजकल, क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स बहुत सारी हैं कि भाई आप ये कर लो जल्दी करोड़पति बन जाओगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओ या इंटरनेट मार्केटिंग कर लो या कोई अपना कोर्स बना के फटाफट लॉन्च कर दो। एंड कई लोग इनसे अच्छा पैसा जल्दी कमा भी लेते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग ये गुर सिखाते हैं। बट ये सब सीखने के बाद भी 95% लोग वहाँ पे जाते हैं, वो बड़ा भी सोचने लगते हैं, उस माहौल में रहते भी हैं 2-4 महीने 6 महीने, लेकिन जब उनको 4, 5, 10 फेलियर्स हाथ लगते हैं वो कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे साथ शायद नहीं होगा। कई लोग फाइटर्स होते हैं जो 10 साल कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी 10 साल तक मोटिवेटेड रहने के बाद भी वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसे कई लोग हैं इस सेशन में और ऐसे ही 2-3 सवाल भी मुझे आए। सो आई वुड लाइक यू टू maybe I would not like to interrupt you because आपकी बातें सुनने में मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। So next 15 minutes I want you to really share your wisdom on this so that we all can learn from it. Surely, देखो चीजें जो आपने बोली कि बहुत बार लोग कुछ चीज ज्वाइन करते हैं कि क्विक मनी आएगी या इंस्टेंट मनी आएगी। हार्डवर्क भी जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। हार्ड वर्क में हम मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क में हम कब किस चीज में मेहनत कर रहे हैं। आज अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आज मैं ब्लॉग्स बना रहा हूं वर्सेस मैं वीडियोस बना रहा हूं, तो आज की डेट में वीडियोस का रिस्पॉन्स ज्यादा है, ब्लॉग्स का स्लो है। तो हार्ड वर्क मैं ब्लॉग्स की तरफ डाल रहा हूं या मैं वीडियोस की तरफ डाल रहा हूं। आज की डेट में ब्लॉकचेन की तरफ कुछ अपना टाइम लगा रहा हूं, वेब 3.0 को समझ रहा हूं, या फिर मैं पुरानी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अगर मैं जाती हुई चीजों पर काम करूंगा, और मेरी स्मार्ट वर्क ज्यादा हो पाएगा अगर मैं आती हुई चीजों पे करूंगा। ये कैलकुलेशंस ये थोड़ी सी आपकी स्मार्ट वर्क की तरफ जाती हैं। हैविंग सेड दैट, कोई भी अच्छी चीज को समय लगता है, कोई भी अच्छी रिजल्ट को समय लगता है। तो पेशेंस सबसे बड़ी चाबी रहेगी। हो सकता है आपके रिजल्ट जल्दी आ जाए, किसी के लेट आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई चीज कितनी इजी हो तो वो वर्थ इट नहीं होती। अगर कोई चीज ओवरनाइट हो गई तो वो एक एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि इफ देयर इज अ फॉर्मूला कि आई यूज दिस फॉर्मूला इन इंटरनेट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई कैन टर्न मिलियंस इन ओवरनाइट, ऐसा कोई फॉर्मूला हो तो बहुत लोग उसको रेप्लिकेट कर लें और यूज कर लें। हर किसी की थॉट प्रोसेस अलग है, हर किसी की बैकग्राउंड अलग है, हर किसी की थिंकिंग अलग है। इसलिए हर किसी को समझना होगा मेरे लिए कौन सा वर्क स्मार्ट वर्क है और मेरे को कौन सी जर्नी लेनी होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
घूम फिर के अपने फंडामेंटल पे काम करना, वो है हमारी मेंटल ग्रोथ, हमारी सोच। क्योंकि 5 फेलियर हुए, 4 फेलियर हुए, ये यूट्यूब पे बहुत कॉमन मैं देखता हूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं मेंटर करता हूं। बहुत बार लोग चैनल बनाते हैं, 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, वीडियो वायरल नहीं हो रही जी, वीडियो चल नहीं रही जी, चैनल ग्रो नहीं कर रहा। इफ इट इज गोइंग टू बी दैट इजी ना, तो इस चीज की वैल्यू ही ना हो। लोगों को पता है इसके पीछे मेहनत होती है, लोगों को पता है इसके पीछे दिन रात लगते हैं, लोगों को पता है इसके पीछे दिमाग लगता है, तभी व्यूज, सब्सक्राइबर्स, रीच, इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपने बोला कि इस बंदे के 70 लाख सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स को रिगार्ड नहीं मिल रहा, मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स से रिगार्ड नहीं मिल रहा, पर आपको पता है इसके पीछे एक जर्नी है, इस बंदे ने दिन रात लगाया है, लोग उस चीज की इज्जत देते हैं कि ये दिन रात वीडियोस बनाते हैं, ये ट्रेनर्स हमारे लिए काम करते हैं, लोग उस चीज को इज्जत दे रहे हैं। नंबर ऑफ व्यूज या सब्सक्राइबर को इज्जत नहीं मिल रहा, सफर को मिल रहा है। वो सफर पेशेंस के साथ ही होगा, वो सफर छोटे छोटे एक्शंस के साथ ही होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर हमें कोई गाड़ी चलानी है तो पहले उसको समझना होगा कि कार का स्टीयरिंग कैसे चलता है, गियर कैसे चलता है, लाइट्स कहां से ऑन होती है, पेट्रोल कितना जरूरी है। इसी तरह से अगर हमें माइंड को चलाना है तो माइंड को भी समझना होगा, अपनी सोच को समझना होगा। हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, दिन में कई चीजें सोचते हैं, लेकिन हम अपनी सोच के बारे में नहीं सोचते। एक चीज जो हम हर वक्त कर रहे हैं, एक चीज जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, एक चीज जो जिसने हमें जो भी बनाया उसी ने बनाया, जो भी हमने अचीव किया उसकी वजह से किया, जो नहीं किया वो भी उसकी वजह से किया। तो जो सोच इतनी इंपॉर्टेंट है, हम उस सोच के बारे में सोचते नहीं हैं, उस सोच को टाइम नहीं देते, उस सोच को ठीक करने में टाइम नहीं देते। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड जिस चीज के लिए बना है, खुश रहने के लिए बना है, आगे बढ़ने के लिए बना है, उसको प्रोग्राम करना उस तरफ। और एक छोटी सी चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार हम कहते हैं पॉजिटिव सोचो, राइट, फेलियर मिल गया पॉजिटिव सोचो। जो भूपेंद्र भाई आपने बोला कि 10 साल लग गए किसी चीज को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आए, वहां पे मैं इस चीज को कहूंगा, शायद काफी लोग मेरे से डिसएग्री कर जाएं, कि आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट द सोल्यूशन फ्रेंड्स। पॉजिटिव सोचना गलत भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि मेरी एक टांग टूट गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खून निकल रहा है, और मैं कहूं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वेरी पॉजिटिव, एक टांग टूट गई कोई बात नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करानी, मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे सड़क पे ही लेटे रहना है, मैं मर जाऊंगा, खून निकलता रहेगा, मैं मर जाऊंगा। मुझे पॉजिटिव थिंकिंग, नई रिजल्ट आ रहे, कोई बात नहीं, मैं उसमें पॉजिटिव ढूंढता जा रहा हूँ। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव थिंकिंग को बदलें। द थिंकिंग शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट, थिंकिंग, उसका नाम इमोशनली चार्ज रखना होगा। अगर हम इमोशनली चार्ज, अगर हमारी इमोशंस हमारी फेवर में, अगर हम गिरे, उदास हुए, 2 आंखों में आंसू आए, 2 मिनट के लिए हम परेशान हुए, इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, आने दो, थोड़ा उदास हुए, लेकिन हम कई दिन उदास रहे, हम डिप्रेस हो गए, हम घंटे रहे, नहीं, इमीडिएटली मैंने अपने आप को समझाया, ठीक किया, पुश बैक किया, बाउंस बैक किया कि नहीं, आई एम इमोशनली चार्ज। उसमें मैंने देखा क्या सीखने को है, क्या करा जा सकता है, क्या ठीक करने वाला है, कहाँ स्मार्ट वर्क चाहिए, कहाँ हार्ड वर्क चाहिए। जब इमोशनली चार्ज होते हैं ना, तो हमारे गोल्स के साथ इमोशंस लिंक होते हैं। जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं, हम लोगों के साथ अपने इमोशंस को लिंक कर पाते हैं। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की गेम नहीं रहती, हम अंदर से अपने बिलीफ को चेंज कर पाते हैं, क्योंकि हमें इमोशंस पे काम करने के लिए अपने थॉट्स पे काम करना होता है। राइट, जब हम वर्ड्स को यूज करते हैं, उन एक्शंस को यूज करते हैं, ऐसे लोगों को मिलते हैं, ऐसी कंपनी बनाते हैं, ऐसी चीजें दिमाग में डालते हैं, दिस इज व्हाट मेक्स अस इमोशनली चार्ज्ड। सो ब्यूटीफुल हिमेश भाई, दिस इज लवली। दोस्तों, आप में से हर एक इंसान को, हिमेश हो या कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान, गौतम बुद्धा से भी आप सुनोगे, वो यही कहेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को, अपने माइंड सेट को कंट्रोल किया तो सब कुछ हो सकता है। हिमेश भाई, अभी एक सवाल आया कि आजकल वीडियो मेकिंग का बहुत ज़बरदस्त ज़माना है और कई युवा बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, एंड वो दिन रात मतलब इसी में लगा देते हैं अपना समय, और सभी लोगों को ये उम्मीद रहती है, लाइक लाखों लोग बना रहे हैं और सभी को उम्मीद रहती है कि यूट्यूब हमें बहुत अच्छा पैसा देगा, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा पैसा देगा। लेकिन वैसे तो आपने ये बताया कि टाइम लगता है चीज़ों को, बट चूंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वीडियो चैनल्स बनाना चाहते हैं और उस लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने थॉट्स को पहुँचाना चाहते हैं, तो कितनी रील्स बनाना सही है, कितने वीडियोस बनाना सही है,
और वीडियोस बनाना हो, रील्स बनाना हो या और कोई चीज़ हो, उसमें व्हाट शुड बी द राइट प्रॉपर प्रोसेस टू थिंक एंड एग्जीक्यूट? देखो, इसके पीछे ना जो रूट बहुत जरूरी है कि पर्पस क्या है। आज के डेट में बहुत लोग कहते हैं रील्स बनाएं। मेरे को ये क्वेश्चंस आते हैं, रील्स बनाएं कि वीडियोस बनाएं, यूट्यूब करें कि इंस्टाग्राम करें, चैनल बनाएं, किस चीज पे बनाएं। मेरा एक ही सवाल होता है, पर्पस क्या है। हर किसी का पर्पस अलग होता है, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म डिसाइड होता है, स्ट्रेटेजी डिसाइड होती है, कंटेंट होता है। पर्पस लोगों की लाइफ चेंज करना है, पर्पस अपने आर्ट को दिखाना है, पर्पस लोगों को एंटरटेन करना है, पर्पस लोगों को हंसाना है, पर्पस मशहूर होना है। मुझे फेम का शौक है, मैं वो भी रिस्पेक्ट करूंगा कि मेरे को लोग, मैं चाहता हूं लोग मुझे जाने। या पर्पस है बिजनेस, रेवेन्यू चाह रहे हो। सो अगर आपका पर्पस बिजनेस है तो आपके लिए सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी है आप रेवेन्यू कैसे बिल्ड कर रहे हो। 1000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन रेवेन्यू बिल्ड हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है वर्सेस 1 लाख सब्सक्राइबर है लेकिन रेवेन्यू नहीं है। इफ यू हैव अ रेवेन्यू पर्पस, अगर आपका पर्पस जैसे मेरा है, मैं दुनिया में एक चेंज लाना चाहता हूँ, मेरा प्राइमरी पर्पस है, तो मुझे बहुत क्लियर है कि मैं यूट्यूब को चाहे जितना भी अनलॉक कर लूं, मेरी हर चीज, हर वीडियो, हर बिजनेस उस चीज से लिंक होगा जो लोगों की लाइफ चेंज करे। अदरवाइज मैं ऐसी किसी चीज में ना इन्वेस्ट करूंगा, ना अपना टाइम, ना अपना पैसा। तो आई हैव अ विजन, सो व्हाट इज योर विजन, ये बहुत जरूरी है। उस विजन में रील्स फिट होती हैं तो ठीक है, वरना हर कोई रील बना रहा है तो मुझे भी रील बनानी है। आप सक्सेसफुल नहीं होगे क्योंकि आप जबरदस्ती बना रहे हो, आपके पर्पस से लिंक नहीं है। राइट? आपको लग रहा है कि मुझे यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहिए, ये पर्पस नहीं हो सकता, अदरवाइज आप भटकते रहोगे। आप कहोगे यार मोटिवेशन सही चल रही है, आज मोटिवेशन बनाते हैं, बुक समरी सही चल रही है, चलो। आप हर रोज कंफ्यूज होते रहोगे कि ये टॉपिक पकड़ लेते हैं, वो टॉपिक पकड़ लेते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट, उसके हिसाब से डिफाइन होगा कि आपके लिए इंस्टाग्राम सही है, यूट्यूब सही है। हो सकता है आपके लिए लिंक्डइन सही हो, वीडियोस तो हर प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। शॉर्ट कंटेंट सही है या लॉन्ग कंटेंट सही है। एज अ ट्रेनर मेरे लिए लॉन्ग कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूं लोग कंज्यूम करें। मैं 30 सेकंड में लोगों को ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। तो रील्स में मैं रिमाइंडर्स देता हूं, लेकिन यूट्यूब वीडियोस मेरी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग के लिए 5 मिनट 10 मिनट दूसरे को भी निकालनी होंगी, और जो निकालेगा मैं उसी को फायदा दे सकता हूँ। जिसके पास सिर्फ 30 सेकंड में उसकी लाइफ नहीं बदल सकता, मैं उसको सिर्फ रिमाइंडर दे सकता हूँ। माई पर्पस इज क्लियर, व्हाट इज योर पर्पस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So lovely, Himesh. Thank you so much for sharing that. दोस्तों, हिमेश हैज़ बीन मेकिंग सच वीडियोज़ जो कि इतने ब्यूटीफुल हैं, और अगर आपने अभी तक हिमेश का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो 99% ऑफ यू माइट हैव सब्सक्राइब्ड, लेकिन अगर नहीं किया है तो अभी का अभी जाएं एंड हिमेश मदान HIMESHMADAN ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू विल लर्न अबाउट बिटकॉइंस क्या हैं से लेके नेटवर्क मार्केटिंग के क्या टिप्स हो सकते हैं, एंड आने वाली जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मेकिंग, यूट्यूब पे फेमस होना, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न ऑन हिमेश चैनल। हिमेश भाई, चूँकि आपने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की है, अनफॉर्चुनेटली समय का थोड़ा सा अभाव है, आई वुड लाइक टू रिकग्नाइज, आई मीन वैसे तो हम लोग बड़े छोटे हैं इस तरह का रिकग्निशन किसी को देने के लिए, बट स्टिल क्योंकि आप इस चैनल पे आए और आपने इतना समय निकाला, वी वुड लाइक टू रिकग्नाइज यू एज, एंड प्लीज़ एक्सेप्ट इट, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया एज एन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बिकॉज हिमेश ने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा योगदान इतने सारे लोगों की ज़िंदगी में दिया है। जब भी हिमेश के बारे में मैं शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि हिमेश आने वाले हैं, तो लॉट ऑफ क्वेरीज वी गेट फ्रॉम पीपल। सो टीम, कैन यू प्लीज़ शो द सर्टिफिकेट, एंड हिमेश, वेरी सून आई विल बी कुरियरिंग दैट सर्टिफिकेट टू यू सो दैट वी कैन टीम 1 2 3 कैन वी गो? Yes. So Himesh bhai, this is a small token of love from our side. मैंने कहा what can we do, because your contribution has been amazing to India and to my life, to everybody's life, और आपकी friendship. दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा हिमेश के बारे में, मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस से मैं मिला हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। इतने अच्छे लेवल पे होने के बाद भी जो काइंड ऑफ हम्बलनेस है, ह्यूमैनिटी है, एंड जो काइंड ऑफ लव फॉर पीपल है, वो यूनिक है हिमेश के अंदर, एंड आई थिंक इसी के कारण हिमेश इज़ एवरीवेयर। Thank you so much, Himesh, for joining us. Lots of love, lots of love, lots of love. Thank you so much, भूपेंद्र जी. Keep doing the great work. आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही लोगों की लाइफ बदल रहे हो, and I'm so happy and so inspired by your work. Thank you for the regard, and thank you everyone for the love in the comments and the videos. Thank you so much. Thank you, Himesh bhai. Thank you so much.
ग्रेट दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड आप में से हर एक इंसान ने इस टॉक को सुना, नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल के लिख दीजिए फटाफट एंड अपनी अपनी वॉल्स पे शेयर कर दीजिए हाउ डिड यू फाइंड दिस। एंड एट द सेम टाइम आप में से हर एक आदमी ने कौन सी 3 लर्निंग हिमेश की टॉक से सबसे इंपॉर्टेंट सीखी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, माइंड पावर के बारे में, सोच के बारे में बात कर रहे हैं। सभी लोग आएंगे, जितने भी स्पीकर्स हैं वो सभी सोच के बारे में बात करेंगे, लेकिन सभी का अपना एक यूनिक अनुभव है। जो हिमेश ने कहा कि जिस डेट पे गोल्स लिखे उसी डेट पे गोल्स पूरे हो जाते हैं। एंड यू नो, यस्टरडे स्नेह देसाई सर भी यही बात कर रहे थे, मैं भी आपसे यही बात कर रहा था। ये 101% होता है, ये 101% हो रहा है। आपने देखा कितनी यूनिक स्टोरी है ये, कि जहां 4 साल लग गए 1 लाख सब्सक्राइबर में, और ऑल ऑफ अ सडन एक गोल बना रहे हैं कि 10 लाख सब्सक्राइबर होंगे अगले इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। बड़ा ऐसा सोचने में लगता है ना, कैसे होगा? अरे भाई, 4 साल में जो काम हुआ है वो अगले 3 महीने में कैसे होगा, 6 महीने में कैसे होगा, 8 महीने में कैसे होगा? इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, राइट और रॉन्ग? लेकिन उसके बाद भी होता है दोस्तों। कैसे होता है ये सब? कल का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि कल के दिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आप में से हर एक व्यक्ति जो ठान लेगा वो डेट के साथ पूरा होने लग जाएगा। जो ठान लेगा वो डेट के साथ पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी रेसिपी है जिसको आपको यूज करना होगा। और दोस्तों, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिकल यूज पे चल रहे हैं। अभी तक आपने सोच लिया, देख लिया कि हाँ सोचते हैं तो होता है, लेकिन अब सोचे किस तरह से? यू नो, आपने स्नेह देसाई जी ने भी कहा, हिमेश ने भी कहा, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, अफर्मेशन बोलने चाहिए। बट वो अफर्मेशन हम बोलें कैसे, वो विजुअलाइजेशन हम कैसे करें? क्योंकि आपने हर जगह से सोचा होगा माइंड को प्रोग्राम कर लो। मैंने भी आपको कई बार बोला पिछले 6 दिनों में, माइंड को प्रोग्राम कर लो। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रेसिपी ऑफ प्रोग्रामिंग योर माइंड? ये बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों। तो 22 दिन आपको मेरे साथ और जुड़ना है। आई नो इट्स लंबा है, यू नो, कई लोगों को आजकल बड़ा अटेंशन स्पैन, जहां आज की डेट में 3 सेकंड रह गया है कि वीडियो को देखते हैं, आदमी खोलता है वीडियो, 3 सेकंड में अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो, है ना। इसीलिए देखिए, जहां 1-1.5 घंटे के पहले वीडियो होते थे, वो फिर छोटे होते होते आधे घंटे के हुए, फिर 20 मिनट के हुए, फिर 10 मिनट के हुए, और अब दोस्तों वो वीडियोस होने लग गए हैं कितनी देर के? 30 सेकंड के, 15 सेकंड के, 1 मिनट के रील्स, शॉर्ट्स। और उस बीच में हम ये 28 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। उस बीच में IPL चल रहा है, उस बीच में शादियां चल रही है, उस बीच में बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। एंड सभी लोग आई एम श्योर अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी ये 30 डेज का, पूरा 28 डेज का, दुनिया का सबसे लंबा, दुनिया का सबसे बड़ा और प्रीमियम कंटेंट वाला वर्कशॉप, द मैजिक ऑफ थिंकिंग, आप लोगों के साथ हो रहा है। इस वर्कशॉप के एक एक एपिसोड को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपकी ज़िंदगी क्या, आपका बिजनेस क्या, आपके रिलेशन क्या, सब कुछ बदल जाए दोस्तों। एंड और भी ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, और askbsr.com/live, ये पेज तो आप 101% डेली आपको इस पेज को विजिट करना है, askbsr.com/live। दोस्तों, आप में से कई लोगों के हमारी टीम के पास सवाल आए कि BSR हम आपसे लाइव मिलना चाहते हैं, कैसे मिल सकते हैं, क्या आप हमारी सिटी में आ रहे हो? तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा लाइव आने का कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा पुष्कर में 27, 28 और 29 मई को, इसी महीने, एक हैप्पीनेस रिट्रीट है। ये 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। पुष्कर सिटी में है, पुष्कर राजस्थान में है, होली प्लेस है, ब्रह्मा टेम्पल के लिए फेमस है। एंड पुष्कर में ये 3 दिन का प्रोग्राम है। अगर आप में से कोई भी मुझसे लाइव मिलना चाहता है, मेरे साथ 3 दिन का समय बिताना चाहता है, तो आप 27 मई, 28 मई, 29 मई को पुष्कर आ जाएं। ये टेंशन ना लें कि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होगी या क्या होगा, डोंट वरी। शाम और सुबह पुष्कर की बहुत प्लेजेंट होती है, और दिन भर आप मेरे साथ एक AC हॉल में पूरा प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे। सो जब भी आपको मौका मिले, अगर आप आ सकते हैं 27, 28, 29 तारीख को, तो आइए। सिर्फ हमारे पास आई थिंक 200 सीट्स है, 200 सीट्स में से 80 सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड एंड 120 सीट्स बची हैं। तो अगर आप में से कोई भी आना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। आज ही आप मेरी टीम को संपर्क कर सकते हैं एंड हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, कल सुबह मैजिकल मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। कल शाम को 7:30 बजे आप सभी के साथ मुलाकात होगी द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 के डे नंबर 7 में। और अगर आप में से कोई भी सेल्स का मास्टरी करना चाहे तो आज शाम को इसी प्रोग्राम के बाद, यानी अगले 15 मिनट में या अगले 5 से 7 मिनट में, इसी यूट्यूब चैनल पे मेरा सेल्स मास्टरमाइंड चालू हो रहा है। अगर आप सेल्स में ज़बरदस्त बनना चाहते हैं तो इस सेल्स मास्टरमाइंड पे ज़रूर ज्वाइन करें। इसी यूट्यूब चैनल पे, कहीं जाना नहीं है, खाना खाते खाते आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं।
ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, लंबा हो गया, 7:30 से 9 बजे तक आप मेरे साथ हैं, उसके बाद आप और मेरे साथ 1-1.5 घंटा जुड़ेंगे तो लंबा आपके लिए प्रोग्राम हो जाएगा। खाना खाते हुए देखें, आराम से देखें, सेल्स के बारे में जानें। सेल्स आपकी ज़िंदगी में वो कर सकता है जो कि आपने पैसों में अभी तक किया नहीं है। दोस्तों, कई लोग जब मेरा सेल्स का प्रोग्राम सुनेंगे ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं बात करता हूँ, ये दोनों पर्सनालिटी आपको अलग लगेगी, क्योंकि यहाँ सेल्स वाले प्रोग्राम में मैं प्योर सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करूँगा, पैसा कैसे कमाएं। यहाँ मैं बात करता हूँ पूरा का पूरा अपने माइंड को कैसे, सो आपको ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड दिख सकते हैं। वही लोग आए सेल्स के प्रोग्राम में जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मैं प्योर पैसों की बात करने वाला हूँ। ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर के लिए है। सो जुड़ते हैं इसी यूट्यूब चैनल में अगले 5 मिनट के बाद सेल्स के प्रोग्राम में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट फॉर टुडे।